प्यारे दोस्तों, एक अच्छी बात सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मौलवी साहब थे, बहुत बड़े आलिम दीन, शेख शमशुद्दीन साहब नाम था, मुल्ला शमशुद्दीन के नाम से मशहूर थे। वो हजरत बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में बैठते थे। किसकी बारगाह में? बोलिए। बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में बैठते थे। तो एक दिन बाबा फरीद की बारगाह में बैठे एक मसले पर गुफ्तगू हो रही है, तो किसी शख्स ने बाबा फरीद से पूछा, बाबा फरीद, इस्लाम के फराइज कितने हैं? इस्लाम के फराइज कितने हैं? तो बाबा फरीद ने कहा 6 हैं। बाबा फरीद ने कहा, बोलिए। मौलाना शमशुद्दीन साहब जलाल में आ गए, बोले बाबा फरीद 5 है, नमाज रोजा ज़कात हज ईमान 5 है। ईमान नमाज रोजा ज़कात हज फराइज इस्लाम 5 है। बाबा फरीद बोले नहीं 6 है। बाबा फरीद बोले 6 है। मौलाना शमशुद्दीन साहब बड़े परेशान हो गए, बोले भाई ये क्या बात है, इस्लाम के फराइज 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, रोजे अव्वल से पढ़ रहे हैं। बाबा फरीद बोल रहे 6 है। मौलाना शमशुद्दीन साहब को जलाल आ गया, बोले बाबा फरीद 6 है? बोले हाँ। बोले नहीं 5 है। पूछे, आखिरकार गुस्से में आके पूछे, बाबा फरीद बताओ छठवां क्या है? बोले भूखों को खाना खिलाना। भूखों को, जोर से बोलिए, आज से खिलाएंगे ना आप लोग, खाना खिलाना। सहाबा इकराम लोगों को खाना खिलाने की जब फजीलत हुजूर की जुबान अक़दस से सुने, तो वो मजलिस के बाद सहाबा का ये हाल होगा था, पर्दा होने तक, इंतकाल कर जाने तक बगैर मेहमान के दस्तरखान पे खाना नहीं खाए। मेहमान नहीं आया तो जाके रोडों पे से ढूंढ के पकड़ के लाके घर में बिठा के खाना खिलाते थे। खाना खिलाना बाबा फरीद बोले 6वां फर्ज है। तो वो मौलाना छिड़ के निकल गए बाहर, नहीं होता है, दिन के अंदर एक नया फितना पैदा कर रहे नो, 5 है फर्ज, 6वां बोल रहे, ऐसा बोल रहे, निकाल दिया। तो एक मुरीद पूछा, सरकार आप अल्लाह के प्यारे हैं, आप गलत नहीं बोलते, लेकिन ये 6वां फर्ज है बोल के आप ऐसा क्यों फरमाए? तो बाबा फरीद मुस्कुरा के बोले, मौलाना शमशुद्दीन को खिलाओ बोले तो चिढ़ आती, बोले इसलिए उनकी इस्लाह कर रहा था। बोले उनको नमाज बोले तो यस बोलते, रोजा बोले तो यस, खिलाओ है, ऐसा करते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोला। बोले अब उसके बाद मौलाना शमशुद्दीन साहब चिढ़ गए, बारगाह में आना छोड़ दिए, मिलना जुलना छोड़ दिए। इतने रहते तो मौलवियाँ, इसलिए बोला मैं हम लोग के चक्करों में नहीं आना तुम लोग। इतने कह रहते हैं, जर्रा कुछ बोल बोल के निकल जाता। अरे ठहर रे बड़े भाई, ठहर रे, हौले कहीं को निकल रहा, कलम लेके निकल जाता, अट्टा ले लेता, बैठा रहता, किसकी फतवा देख के किसकी टांग काटूं, किसका नाक काटूं बोल के रहता, किसके हाथ काटूं बोल के रहता। बहरहाल मौलाना शमशुद्दीन चिढ़ के निकल गए, आना ही छोड़ दिए। अब हुआ ये कि बाबा फरीद खुद घर पे चले गए, जाके बोले कहाँ हैं शमशुद्दीन साहब, नहीं आ रहे? नहीं मैं नहीं आता आपके पास। अरे भाई नाराजगी है तो इल्म का मसला है, पूछो, मसले को हल कर लेंगे। आज मेरे से कहीं कुछ चिढ़ रहे हैं भाई आप फर्ज नहीं है बोल रहे, मैं है बोल रहा हूँ, मैं साबित कर देता हूँ, आप टेंशन कहीं को ले रहे हैं। नहीं। बहरहाल फिर थोड़े दिन का शमशुद्दीन साहब को ऐसी हज का सीजन आया, शमशुद्दीन साहब हज को जाने लगे। तो उन्होंने बोले भाई उतनी बड़ी बारगाह में जा रहा हूँ, मिलने के जाना बोल के बाबा फरीद का नहीं आए, मिल लिए, माफी तलाफी कर लिए, चले गए। तो बाबा फरीद हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह शमशुद्दीन साहब आ रहे हैं, इनको मसला समझा दे। बोले शमशुद्दीन साहब चले गए, हज को गए, माशाल्लाह हज भी कर लिए, सरकार की जियारत कर लिए, खूब नेमतों से सरफराज हुए। वापिस हो रहे हैं शमशुद्दीन साहब। उस जमाने में प्लेन भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, कार भी नहीं थी, बैलबंडी भी नहीं थी, वो जमाना कश्तियों का जमाना था। तो कश्ती से शमशुद्दीन साहब आ रहे हैं वापिस मुल्तान की तरफ, बीच में तूफान आया, कश्ती थाड़ थूड़ हो गई। शमशुद्दीन साहब जो है एक तख्ते के ऊपर बैठ के बड़ी मुश्किल से शमशुद्दीन साहब 3 रात 3 दिन अकेले तन्हा मछलियों के बीच में से, मगरमच्छों के बीच में से बचते 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 हाँपते हाँपते किनारे को पहुंचे। 3 दिन से भूखे हैं, समंदर का पानी पी नहीं सकते, पिए तो मर जाते, वो खारा पानी उल्टा गुर्दे सड़ा देता उन्हें। परेशान है शमशुद्दीन साहब। अब उसके बाद जाके एक टापू पे रुके, बेचारे एक आइलैंड के ऊपर रुके।
वहां पर अल्लाह का कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैंने बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, भूख की शिद्दत इंतहा, पेट पीठ को लग गया, हालत हवेली पे आ गई। शमशुद्दीन साहब के पूरे पराखचे उड़ गए। अब शमशुद्दीन साहब बोले अल्लाह किसको तो भेज, किसको भेज, बोले तो इत्तेफाक से एक आदमी वहां से जो है गुजरते हुए आवाज लगा रहा अल्लाह की तरफ से, रोटी ले लो मुआवजा दे दो बोल के, पानी ले लो मुआवजा दे दो बोल के आवाज लगा रहा। शमशुद्दीन साहब भाग के आए, भाग के आके बोले भाई मेरे को रोटी दे पानी दे। उन्हें निकाला, एक रोटी निकाला, एक गिलास पानी निकाला, मुआवजा पैसे। शमशुद्दीन साहब कहने है नहीं कुछ भी, पूरा पानी में भाई के गायनो आ गए, सुज माले का नीमत है। अब इनका है नहीं कुछ भी, परेशान हो गए, बोले अरे भाई प्रेमा पैसे नहीं है, बस मुआवजा तो कुछ भी नहीं है, ना दीनार है, ना अशरफी है, ना कुछ दिरहम है, कुछ भी नहीं है। तो बोले क्या करना हजरत, कुछ दियो तो मैं कुछ दूंगा, बगैर कुछ दिए के कुछ नहीं देता। तो मौलाना शमशुद्दीन साहब को ने बोला देखो कुछ दियो। तो उन्होंने बोले देख मियाँ मेरे पास जो है मेरी अब तक की पूरी जिंदगी की 60 साल जिंदगी का सवाब है इबादत का, देता हूं। बोले कितने साल का देते पूछा, 30 साल का। 30 साल की इबादत का सवाब ले लिया, एक रोटी एक गिलास पानी दे दिया, चलेगा। फिर दूसरे दिन आया, रोटी ले लो मुआवजा दे दो। फिर इन्हों बेचारे एक रोटी पे एक दिन गुजारे मुश्किल से। अब बड़े टेंशन में बोले मियाँ फिर रोटी दे पानी दे। तो बोले कि भाई आप रोटी लो पानी लो, आप क्या देते हैं? बोले बखिया 30 साल की इबादत का सवाब ले ले। तो सवाब ले लिया, रोटी दे के, रोटी खाए बाद पूछा अब बोलो रोटी ज्यादा अफजल हो गई या इबादत ज्यादा अफजल हो गई? तो उनको समझ में आया 60 साल की इबादत के बदले में 2 रोटी मिली। बोले मियाँ ये खाना खिलाना अफजल है। बोले यही समझा रहे थे बाबा फरीद। बोला यही है औलिया अल्लाह का मिशन। औलिया अल्लाह बंदों को बंदों से मोहब्बत करना सिखाते, इंसानियत करना सिखाते।